बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपीयू सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर कि एक ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है और किस तरह हम ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके लॉजिक गेट्स बनाते हैं और फिर उसके बाद उनसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सीपीयू का डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। क्योंकि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की जो फाउंडेशन है वो ट्रांजिस्टर है, लिहाजा ट्रांजिस्टर को जाने बिना वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग ऑफ सीपीयू और इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सीपीयू हमारे पास जो एक ट्रांजिस्टर होती है, ट्रांजिस्टर का के तीन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, पहला टर्मिनल जो है इसको हम कहते हैं कलेक्टर, जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम कहते हैं एमिटर और एक टर्मिनल इसको हम बेस कहते हैं। अब ऐसा होता है कि कलेक्टर जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम छोड़ते हैं कलेक्टर में तो ये आगे को नहीं मूव कर पाता। ठीक है, जैसे ये हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही हम कलेक्टर को करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये करंट आगे नहीं मूव कर पाता, लेकिन जब भी हम बेस में थोड़ा सा करंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो जैसे ही ये करंट बेस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ चला जाता है। लिहाजा बेस का जो करंट है उसने एक एग्जैक्टली जो एक मैकेनिकल स्विच है उसका काम किया। जैसे हम बेस को थोड़ा सा करंट प्रोवाइड करते हैं तो कलेक्टर से करंट होकर एमिटर की तरफ चला जाता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो उससे करंट जो है एक तरफ से दूसरी तरफ की चला जाता है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि किस तरह हम इसको काम में ला सकते हैं या किस तरह इसे हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं। इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स बनाना सीखेंगे और फिर उन लॉजिक गेट्स को हम यूज़ करके हुए जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो एएलयू है या फिर कंट्रोल यूनिट है या फिर क्लॉक है या फिर रजिस्टर्स हैं, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूं कि एक बैटरी लेता हूं ईएमएफ सोर्स और उसके एक टर्मिनल को कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, जबकि दूसरे को मैं एक एलईडी बल्ब के साथ इस तरह कनेक्ट कर लेता हूं। अब देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर बेस में करंट सप्लाई करूंगा, जैसे बेस को मैं करंट सप्लाई करूंगा तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को एक पाथ मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को एक रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते से होके ये करंट यहाँ से होके यहाँ से इस रास्ते से होके यहाँ पर क्लोज सर्किट फॉर्म कर लेगा और एलईडी जो है वो लाइट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर बेस में करंट को रोकूंगा, यहाँ पर स्टॉप करूंगा तो एलईडी जो है हमारे पास ऑफ हो जाएगी। तो एलईडी ऑफ और ऑन होना यहाँ से ऑन हो जाती है जैसे करंट प्रोवाइड करती है, और जैसे ही करंट ऑफ करते हैं तो एलईडी भी ऑफ हो जाती है। तो इसका हम अगर ट्रुथ टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सा सर्किट है, एक बिल्कुल एक आम बटन की तरह है, तो छोटा सा इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो ये है कि जैसे हमने बेस में करंट नहीं दिया, मतलब जीरो किया, ठीक है, इनपुट को हमने जीरो किया तो एलईडी भी जो थी वो क्या स्विच ऑफ थी, लिहाजा आउटपुट भी ऑफ था। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर बेस में थोड़ा सा करंट देता हूँ तो इस देने को मतलब यस को मैं क्या कहता हूँ, वन कहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वन करता हूँ करंट बेस में तो जो हमारे पास एलईडी है वो लेट हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि जब इनपुट को वन करता हूँ तो आउटपुट वन होता है, जब इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट जीरो होता है। और ये एक बहुत सिंपल सा ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक नेचर है। एक कॉम्प्लेक्स नेचर के लिए हम किस तरह ट्रांजिस्टर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो चलो हम इस सर्किट को थोड़ा सा एनहांस करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर एलईडी कनेक्ट कर लेता हूं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं एलईडी कनेक्ट करता हूं और बेस में मैं करंट को रोक लेता हूं। जैसे मैं यहां पर बेस में इलेक्ट्रिक करंट को, यहां पर बेस को करंट नहीं दूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एलईडी क्या होगी, वो लाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो यहाँ से जाके हुए इस रास्ते से यहाँ पर क्लोज फॉर्म बना लेगा और यहाँ पर क्लोज सर्किट बनने से जो हमारे पास एलईडी है वो लाइट हो जाएगी। तो जैसे मैंने बेस को करंट रोका तो एलईडी लाइट हो गई। अब मैं जैसे करंट देता हूँ बेस को तो एलईडी क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर करंट को दूसरा रास्ता मिल गया जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसकी निस्बत कम है एलईडी की निस्बत। तो यहाँ से ये इस रूट को नहीं फॉलो करेगा क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस थ्रू दिस पाथ, और यहाँ पर इस तरह करंट चला जाएगा। तो बेस को करंट देने से एलईडी ऑफ हो जाती है और बेस को करंट ना देने से एलईडी ऑन होती है। तो इसको हम कहते हैं नॉट गेट। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं तो जैसे मैं इनपुट को जीरो किया तो एलईडी ऑन हो गई, और जैसे मैंने इनपुट को वन किया तो एलईडी ऑफ हो गई। तो वन को जीरो और जीरो को वन करके हमें देता है। और ये जो ट्रुथ टेबल है ये है बेसिकली नॉट गेट का, और इसका ये सिंबल है। नीचे हम फिर बाद में सर्किट्स में इसको इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉट गेट में ये है कि इसको हम वन देंगे तो ये जीरो हम आउटपुट करके देगा, और इसको हम जीरो देंगे तो ये हमें वन आउटपुट करके देगा। अब मैं कैसा करता हूं कि दो ट्रांजिस्टर को इस तरह सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद मैं ऐसा करता हूं कि दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनके बेस को करंट में स्टॉप कर देता हूं। जब मैं दोनों के करंट को स्टॉप कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी एबल टू मूव थ्रू दिस पाथ, क्योंकि यहां से करंट नहीं जा पाएगा, यहां पर करंट नहीं है। तो और जब जैसे मैं यहां पर करंट दूंगा तो करंट यहां तक जाएगा लेकिन इधर से आगे नहीं जा पाएगा।
तो एलईडी स्टिल ऑफ है। और जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पर करंट को स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ तो करंट यहाँ से आगे नहीं गुजर पाएगा, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास जो एलईडी होगी वो ऑफ होगी। और फाइनली जब मैं दोनों सर्किट्स को ऑन कर लेता हूँ, दोनों बेसिस को मैं ऑन कर लेता हूँ, तो एलईडी हमारे पास रोशन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 0 0 पर ये 0 थी, 1 0 पर ये 0 थी, 0 1 पर ये 0 थी और 1 1 पर ये 1 हो गया। तो ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं तो जो x1 है इसको मैं ट्रांजिस्टर नंबर 1 के बेस को कह देता हूं, और ये x2 है इसको मैं ट्रांजिस्टर नंबर 2 के बेस को कह देता हूं। तो जब दोनों 0 थे तो एलईडी ऑफ थी, जब 0 1 था तो एलईडी ऑफ थी, जब 1 0 था तो एलईडी ऑफ थी। जब मैंने दोनों को 1 1 किया, मतलब दोनों को मैंने ऑन किया, दोनों को मैंने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, तो हमारे पास एलईडी ऑन हो गई। और ये चीज़ जो है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर कहते हैं, ये हमारे पास है एंड गेट। और एंड गेट की यही नेचर है कि अगर कोई एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं इन दोनों को। तो जैसे मैंने इन ट्रांजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया और इन दोनों बेसिस को मैं करंट सप्लाई नहीं करता, तो आप देख सकते हैं कि करंट किसी भी रास्ते से आगे गुजर नहीं पा रहा, यहाँ से भी नहीं जा सकता और यहाँ से भी करंट जा नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट ऑफ थी, लेकिन जैसे मैंने नीचे वाले को ऑन किया, ऊपर वाले को ऑफ किया, तो करंट नीचे वाले बेस से होकर यहाँ पर जाके यहाँ पर क्लोज पाथ बना के एलईडी को ऑन कर गया। और जैसे मैं ऊपर वाले को ऑन करता हूँ या नीचे वाले को ऑफ करता हूँ, तो ऊपर से यहाँ पर बेस के थ्रू यहाँ से करंट गुजर के क्लोज सर्किट बना के एलईडी ऑन हो गई। और फाइनली मैं जब दोनों को ऑन करता हूं तो दोनों से करंट जाके गुजर के यहां पर इस रास्ते से एलईडी को ऑन कर लिया। तो आप अगर देखें तो हमारे पास इनका ट्रुथ टेबल ऐसा बनेगा, बेस 1 को मैंने x1 कहा है, बेस 2 को मैंने x2 कहा है। जब दोनों 0 थे तो आउटपुट 0 था, लेकिन जब पहला 0 था दूसरा 1 था तो फिर आउटपुट 1 था, जब पहला 1 था दूसरा 0 था तो आउटपुट 1 था, और जब दोनों 1 थे तो आउटपुट भी 1 था। लिहाजा अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट उसका हमारे पास 1 होगा, और इसको हम कहते हैं ऑर गेट, ठीक है। आज हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों गेट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। दोनों गेट्स को कंबाइन करने के एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह एक कॉम्बिनेशन बनाई हुई है, और मैं ऐसा करता हूं कि दोनों को मैं 0 0 प्रोवाइड कर लेता हूं इनपुट्स को। पहला 0 जो है यहां से डायरेक्ट जाता है एंड गेट के पास, जबकि नीचे वाले एंड गेट के पास जब यहां से जाता है तो यहां पर नॉट गेट से गुजरता है, जिसको 1 करके यहां पर एंड के पास भेज देता है। इस 0 को मैं यहां पर नॉट से पास करता हूं तो 1 हो गया, और यहां से डायरेक्ट जाता है इधर। जब दोनों एंड से गुजरेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 इज 0, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 0 आर से गुजरेंगे तो 0 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। और हम इस ट्रुथ टेबल में एंट्री कर लेंगे कि जब दोनों दोनों इनपुट्स जो थे उनको मैंने 0 रखा तो आउटपुट भी हमारे पास 0 था। ये जो गेट हम बनाने जा रहे हैं बहुत काम का गेट है, आगे हम इसको इससे बहुत फायदा ले रहे हैं एलयू में और कंट्रोल यूनिट में। तो आप देखें 0 1 जब मैंने इसको प्रोवाइड किया तो पहले वाला 0 तो एज इट इज चला गया, जबकि नेक्स्ट 0 0 जो यहाँ से नॉट गेट से गुजरता हुआ 1 हो गया, और ये वाला 1 यहाँ से नॉट से गुजर के 0 हो गया, जबकि नीचे ये वाला 1 डायरेक्ट एज इट इज चला गया। और जब ऊपर वाले एंड से गुजरेंगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाले एंड से जब गुजरेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 0 जब आर से गुजरेंगे तो 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट एंट्री हमने टेबल में डाल दी। अब अगले में हमने 1 0 करना है, तो ऊपर वाला 1 यहाँ से एज इट इज चला जाएगा, जबकि नीचे एंड को जब जाएगा तो यहाँ से नॉट से गुजर के 0 हो जाएगा, और ये 0 जब यहाँ से जाएगा तो ऊपर नॉट से गुजर के 1 हो जाएगा, और ये 0 नीचे एज इट इज चला जाएगा। ऊपर वाले एंड ने 1 दे दिया और नीचे वाले एंड ने 0 दे दिया, जबकि दोनों आर से गुजर के 1 दे दिया हमें। अब फाइनली हम क्या करते हैं, दोनों को 1 1 देते हैं, और 1 1 देने के बाद जब ये ऊपर वाला 1 एज इट इज चला गया, नीचे वाला 1 जो है यहाँ पर नॉट से गुजर के 1 हो गया, 0 हो गया सॉरी, और यहाँ से भी ये 1 नॉट से गुजर के 0 हो गया, और ये 1 एज इट इज चला गया। अब ऊपर वाले एंड से जब ये 1 0 गुजरेंगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाले से भी इस तरह गुजरेंगे तो 0 हो जाएगा, जब आर से गुजरेंगे तो 0 हो जाएगा। इस गेट से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इसमें अगर दोनों सेम होंगे, यानी 1 1 के लिए भी 0 है और 0 0 के लिए भी 0 है, हालांकि और बाकी जितने भी हैं यानी 0 1 और 1 0 उनके लिए इसका आउटपुट जो है वो 1 1 है। और इस किस्म के गेट को हम कहते हैं एक्स और गेट, ठीक है। ये उसका सिंबल है और इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन गेट्स को यूज़ करते हुए CPU के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बनाना सीखेंगे। खुदा हाफिज़।